आज इटली में एवरेज एज 40 साल है, जबकि इंडिया की सिर्फ 28 साल। इटली की 24% पॉपुलेशन 65 साल से ऊपर है और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इटली इस स्टेज तक पहुंचा कैसे? आज से 100 साल पहले इटली में बर्थ रेट 5.2 था, यानी औसतन हर फैमिली में 5 से 6 बच्चे होते थे। 1970 तक भी इटली का बर्थ रेट 2 से ऊपर था, यानी पॉपुलेशन स्टेबल थी। लेकिन पिछले 50 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बर्थ रेट इतना गिर गया कि अब इटली को खुद को बचाना मुश्किल हो रहा है। और सिर्फ इटली ही नहीं, बल्कि यूरोप के कई देशों और जापान में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 100 साल पहले इटली एक एग्रीकल्चरल कंट्री था। ज्यादातर लोग किसान थे और खेती बाड़ी करते थे। अब एक किसान के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? हाथ बटाने वाले लोग। इसी वजह से उस दौर में इटली में ज्यादा बच्चे पैदा होते थे ताकि पूरा परिवार मिलकर खेतों में काम कर सके। लेकिन जैसे जैसे इटली मॉडर्न और इंडस्ट्रियलाइज्ड होता गया, लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गई। अब फैमिलीज ने छोटे अपार्टमेंट्स में रहना शुरू कर दिया। अब सैलरी सिस्टम आ गया था और एक अकेला इंसान भी उतना कमा सकता था जितना पहले 5 बच्चे मिलकर कमाते थे। और लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, यानी अब लोग शादी तो कर रहे थे लेकिन बच्चे कम पैदा करने लगे। और धीरे धीरे ये ट्रेंड इतना बढ़ गया कि बर्थ रेट डेंजरसली लो हो गया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब इटली की इकोनॉमी रिकवर हुई तो सरकार ने सोशल वेलफेयर सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की नहीं बल्कि स्टेट की थी।